गुड मॉर्निंग। यूट्यूब होम क्लासेस पुंडरी के यूट्यूब चैनल में आपका पुनः स्वागत है। आज हम इस वीडियो में 10+2 मैथमेटिक्स की जो 4.3 एक्सरसाइज है, एरिया ऑफ ए ट्रायंगल यूजिंग डिटरमिनेंट्स, वो डिस्कस करेंगे। तो 10th में हमने पढ़ा कि इफ वर्टिसेस ऑफ एनी ट्रायंगल आर गिवन, लेट ए बी सी बी एनी ट्रायंगल विद वर्टिसेस x1 y1 x2 y2 and x3 y3, then area of triangle will be, area of this triangle, एरिया ए बी सी भी कह सकते हैं हम। तो ये हमने पढ़ा मैट्रिक में 1/2 x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 मॉडुलस। तो ये हमने मैट्रिक में पढ़ा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का फॉर्मूला है कि इफ वर्टिसेस ऑफ एनी ट्रायंगल आर गिवन, देन वी कैन फाइंड द एरिया कवर्ड अंडर द ट्रायंगल यूजिंग दिस रिलेशन। अब एक डिटरमिनेंट की हम चर्चा करते हैं और उसको एक्सपेंड करके देखते हैं। 1/2, ये जो आपकी वर्टिसेस हैं, इनसे 2 कॉलम बना लें। जो फर्स्ट 2 कॉलम्स हैं वो बना लें आप वर्टिसेस से, और थर्ड कॉलम बनाएं 1 1 से, 1 1 1 अपनी ओर से। तो ये 3×3 का एक डिटरमिनेंट बनेगा। यदि हम इसको एक्सपेंड करें, एक्सपेंडिंग बाय C1, कॉलम वाइज एक्सपेंड करें, तो दिस डिटरमिनेंट विल बी 1/2 x1 इंटू x1, ये रो और ये कॉलम छोड़ेंगे, ये 4 एलिमेंट बचेंगे, यानी कि 2×2 का ये डिटरमिनेंट बचेगा और इसकी वैल्यू आएगी y3, ये आएगा y2 इंटू 1, यानी कि y2 माइनस y3। x2 की पोजीशन माइनस है तो माइनस x2, इसकी पोजीशन 2 1, तो 2 + 1 यानी कि उनका जो सम है वो ओड हो जाएगा, तो ये माइनस आएगा एलिमेंट्स के साथ को फैक्टर। तो x2 इंटू ये आप छोड़ दें तो ये बचेगा y1, और ये तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे, वैल्यू आएगी y1 माइनस y3, और लास्ट आएगा प्लस x3 इंटू, तो ये 4 बचेंगे y1 माइनस y2। और इसमें से माइनस कॉमन जो है वो ले लें, तो इसको करते हैं प्लस। माइनस कॉमन लेने से y3 आपका आगे आ जाएगा और y1 जो है वो पीछे चला जाएगा। तो देखें ये जो हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का जो फॉर्मूला हमने पढ़ा 10th में, और ये बिल्कुल सिमिलर है, 1/2 ऑफ दिस x1 एंड सेम थिंग। इट मीन्स we can find the area of a triangle using determinants also if we are provided the 3 vertices of any triangle। तो इसी पे बेस्ड ये एक्सरसाइज है जो आज हम करेंगे। तो ये आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल का, यदि कोई ट्रायंगल ये ABC है जिसकी तीनों वर्टिसेस x1 y1 x2 y2 x3 y3 है, then area of the triangle will be given by this determinant. We can evaluate this determinant using here x1 y1 x2 y2 x3 y3 1 1 1। इवेल्युएट कर दें, प्रॉपर्टीज से कर दें, एक्सपेंशन से कर दें, कैसे भी कर दें, ये नंबर निकाल लें, तो दैट विल बी द एरिया ऑफ द ट्रायंगल। 2-3 बातों का आपको ध्यान रखना है कि क्योंकि ये एरिया है तो एरिया इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो हो सकता है ये डिटरमिनेंट की वैल्यू तो नेगेटिव भी आ सकती है, तो आपको वो एब्सोल्यूट वैल्यू यानी कि पॉजिटिव लेनी है। सेकेंडली, इस एक्सरसाइज में ये जो 3 पॉइंट्स हैं, यदि ये आपके कोलिनियर हो जाएं
ABC, then no triangle will be formed, means no area will be covered in between AB and C. तो ABC के अंदर कोई एरिया आएगा ही नहीं। तो यहां से इस पे भी क्वेश्चन आ सकता है कि इफ ABC आर कोलिनियर, हिंदी में इसको हम संरेख बोलते हैं, मतलब ऐसे 3 पॉइंट जो एक ही सीधी रेखा में हो, तो ट्रायंगल नहीं बनेगी तो एरिया भी नहीं आएगा। तो ABC आर कोलिनियर, देन डिटरमिनेंट विल बी 0। दिस डिटरमिनेंट विल बी 0, ये एक तरह का प्रूव करने का भी, आपको प्रूव करना होगा, प्रूव कीजिए कि ये 3 पॉइंट कोलिनियर है। तो आपको क्या प्रूव कर सकते हैं कि दिस डिटरमिनेंट इज 0। और थर्डली इसमें आपको हो सकता है एरिया गिवन हो और उसमें कुछ निकालना हो, तो इसमें क्वेश्चंस भी दिए हुए हैं जिसमें कोई एक वर्टेक्स जो है उसने नहीं दी कि यहाँ कुछ लिख दिया, या इनमें से एक जो है वो अननोन है, नॉट गिवन, और आपको वो कैलकुलेट करनी है, एरिया जो है वो दिया हुआ है। तो उस तरह के क्वेश्चन जो है वो इसमें होंगे। अब क्योंकि एरिया ऑलवेज पॉजिटिव ही लेना है, तो ये अब्सोल्यूट वैल्यू होती है, इसलिए जब भी आपको एरिया गिवन हो तो हम अब्सोल्यूट वैल्यू के हिसाब से प्लस और माइनस दोनों वैल्यू लेके चलेंगे। तो इन बातों के साथ हम एक्सरसाइज जो है वो शुरू करते हैं अपनी। फर्स्ट क्वेश्चन तो बिल्कुल इजी है, उसके 3 पार्ट हैं और उसमें आपको ट्रायंगल की वर्टिसेस दी हुई हैं, तो हम एक कर लेते हैं, बाकी 2 पार्ट आप कर लेंगे, कोई एक कर लेते हैं। क्वेश्चन एक्सरसाइज 4.3, एक्सरसाइज 4.3 क्वेश्चन नंबर 1। चलिए सेकंड पार्ट देख लेते हैं। तो वर्टिसेस हैं, लेट A to 7, उसने नाम नहीं दिया, हम इनके नाम दे देते हैं, B11 एंड C10 8 be the triangles. Then we are to find out area of triangle ABC, and it will be given by the determinant. First 2 columns will be formed by vertices 2 7 1 1 10 8, and third column will be 1 1 and 1, कि जो भी इस डिटरमिनेंट की वैल्यू होगी that will be the area of this triangle जी, तो वही एरिया होगा। अब इसको हम प्रॉपर्टी से आप इनको 0 0 भी कर सकते हैं, करना चाहें R2 माइनस R3 लगा दें, जल्दी हो जाएगा, नहीं तो एक्सपेंड कर लें जी, एक्सपेंडिंग बाई से R1, जनरली R1 से ही हम एक्सपेंड करते हैं, तो यहां भी R1 से कर लेते हैं। क्या होगा, दिस डिटरमिनेंट विल बी इक्वल टू, ये 1/2 ऑफ दिस होता है, 1/2 इंटू 2 और 2 के साथ ये आएंगे 1 1 10 1, तो या तो आप पहले इसको एज डिटरमिनेंट ही लिख लें। चलिए हम एज डिटरमिनेंट ही लिख लेते हैं, डिटरमिनेंट 1 1 10 1। 7 की पोजीशन माइनस की है, तो -7 इंटू 1 1 1 1 और प्लस 1 इंटू तो ये और ये आप छोड़ दें, तो ये रह जाएगा 1 1 1 10। तो कैलकुलेट करें, इट विल बी इक्वल टू 1/2 2 इंटू 1 इंटू 1 1 माइनस 10 इंटू 1 10 -7 इंटू 1 माइनस 1 प्लस 1 इंटू 10 माइनस 1, and it is equal to 1/2 of -9 into 8 2 -18 -1 0, तो it will be overall 0। 10 -1 into 1, तो ये हो गया आपका +9, 10 -1 9 into 1 9, तो and it is equal to 1/2 of
-18। तो आप यहां पर मॉडुलस यूज कर सकते हैं। यहां हमने मॉडुलस इसलिए नहीं लगाया कि ये डिटरमिनेंट के में भी हम वैसा ही सिंबल यूज करते रहे हैं। तो पहले लिखा हुआ है कि एरिया इज ऑलवेज पॉजिटिव, तो इस नंबर का मॉडुलस लेना है। नंबर हमारा बचा है यहां -9, सो इट विल बी इक्वल टू -9 मॉडुलस 9/2, 4.5 स्क्वायर यूनिट, 4.5 स्क्वायर यूनिट। तो ये हमारा एरिया। तो ये 3 सम उसमें दिए हुए हैं, आपको ये C1 C2 चेंज करके एक्सपेंड करके इसकी वैल्यू निकाल दें। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन है 3 पॉइंट। सेकंड क्वेश्चन है 3 पॉइंट्स उसने दिए हुए हैं, प्रूव कीजिए कि दीज 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर एंड पॉइंट्स आर ए। सेकंड क्वेश्चन, ए बी प्लस सी, कोऑर्डिनेट्स हैं इसके वर्टेक्स के ए और बी प्लस सी। सेकेंड वर्टेक्स इज बी एंड इट इज बी सी प्लस ए, एंड थर्ड वर्टेक्स इज सी ए प्लस बी, सी ए प्लस बी। सिंस these 3 are कोलिनियर, गिवन है ये, प्रूव करना है कि ये प्रूव कीजिए कि ये कोलिनियर है, और गिवन पॉइंट्स और गिवन पॉइंट्स प्रूव दैट these 3 are कोलिनियर। if these 3 are कोलिनियर then these 3 are collinear, then the area of triangle ABC must be 0 because no area is included in this triangle। तो हम निकालते हैं now area of triangle ABC will be given by determinant half of, तो ये कर लेते हैं हाफ इसका। ये डिटरमिनेंट बनाए पहले, तो पहले फर्स्ट 2 कॉलम्स तो ये बनेंगे ए बी प्लस सी, बी सी प्लस ए और सी ए प्लस बी, एंड थर्ड कॉलम इज 1 1 एंड 1। अब इस डिटरमिनेंट को आप एक्सपेंड करें, द वैल्यू विल बी 0 एंड हेंस दीज 3 पॉइंट्स विल बी कोलिनियर। अब इसकी इवेल्युएशन पे है कि आप इसकी इवैल्यूएशन कैसे करते हैं। एक्सपेंशन से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप एक्सपेंड कर दें, उसमें थोड़ा कैलकुलेशन ज़्यादा हो सकती है। यदि प्रॉपर्टी से कर पाए तो जो भी इजी मेथड हो, तो जैसे प्रॉपर्टी से ये जल्दी प्रूव हो जाएगा। कैसे? यूजिंग एक प्रॉपर्टी यूज कर लेते हैं हम, C1 और C2 कहीं भी ऐड कर लेते हैं, या तो C2 की जगह या C1 की जगह। चलिए हम C1 में कर लेते हैं, C1 to C1 plus C2, this determinant will be equal to half of A plus B plus C. Next element will be B plus C plus A, means same A plus B plus C, and third element also A plus B plus C. Second column है B plus C, C plus A plus B, and third is 1 1 1, and it is equal to 1/2, taking A plus B plus C common from C1। जो फर्स्ट कॉलम है C1, उसमें से A plus B plus C हमने कॉमन ले लिया, तो ये तीनों एलिमेंट हो जाएंगे 1 1 1, और सेकंड कॉलम ऐसे लिखेंगे, थर्ड कॉलम इज आल्सो 1 1 1, and value of this determinant will be 0. Why it is 0? Because two columns are identical. C1 and C3 are identical, कि C1 और C3 एक जैसे हैं, और ये प्रॉपर्टी है determinants की। If in any determinant 2 columns or 2 rows are identical, then that determinant vanishes or value of that determinant will be 0। तो ये आपकी वैल्यू हुई 0। अब तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो एक नंबर 0 है, तो ओवरऑल मल्टीप्लीकेशन विल बी 0। मीन्स
area of triangle ABC formed by these three vertices is 0 means these three must be collinear. यदि पॉइंट्स कोलिनियर ना हो, मान लिया ये हमारा ए है, ये बी है, यदि थर्ड पॉइंट कोलिनियर नहीं होगा तो ट्रायंगल एक बनेगी और उस ट्रायंगल में थोड़ा बहुत एरिया कुछ ना कुछ जरूर आएगा. एरिया कैन नॉट बी जीरो अनलेस ए बी सी आर कोलिनियर. जब ये कोलिनियर होंगे तब ये एरिया जो है वो जीरो होगा. और हमने यहाँ ये जीरो एरिया निकाल के देखा तो ये तो जीरो आया. तो इट मीन्स दीज थ्री पॉइंट्स आर कोलिनियर. ये आपका क्वेश्चन था सेकंड. थर्ड क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ एरिया ऑफ ट्रायंगल इज 4 स्क्वायर मीटर. तो क्वेश्चन थर्ड का फर्स्ट पार्ट, एक ट्रायंगल की वर्टिसेस दी हुई हैं, नाम उनका ए बी सी रख लेते हैं. लेट ए K0 B is 40 and C 02. C is 02 be the vertices of triangle ABC. Then area of this triangle will be, area of triangle ABC will be given by determinant half of. तो इस ट्रायंगल का जो एरिया है that will be half of the determinant K0 40 02 and third column is 111. तो ये एरिया होगा. बट एरिया इज गिवन टू बी इक्वल टू 4 स्क्वायर यूनिट. तो पहले हम ये एरिया ही कैलकुलेट कर लेते हैं. हमारा एक्सपेंडिंग बाई तो 2 0 आपकी C2 में है, तो एक्सपेंडिंग बाई C2. तो जो कॉलम सेकंड है उससे हम एक्सपेंड कर लेते हैं. तो क्या होगा, ये एरिया दिस डिटरमिनेंट विल बिकम 1/2. ये दोनों जीरो हैं तो केवल दिस एलिमेंट एंड इट्स कोफैक्टर ये बचेगा. और 2 की पोजीशन है 3 2, 3 + 2 यानी 5 मीन्स नेगेटिव आएगा यहाँ. -2 इंटू K141. तो ये आप कैंसिल कर सकते हैं. इट इज इक्वल टू माइनस K इंटू 1 K -4. तो ये आपका एरिया आया. बट एरिया इज इक्वल टू, सो एरिया इज इक्वल टू 4 स्क्वायर यूनिट. तो ये जो आपका आया है माइनस ऑफ, या माइनस अंदर कंज्यूम भी कर सकते हैं आप करना चाहें, तो ये हो जाएगा 4 K. सो दिस 4 K मस्ट बी इक्वल टू प्लस माइनस जो एरिया आपको गिवन है. क्योंकि हम शुरू से ही कर रहे हैं कि एरिया इज ऑलवेज टेकन टू बी पॉजिटिव. तो ये नंबर पॉजिटिव लेना है हमें हर हाल में, यानी कि इसका जो मॉडुलस है वो पॉजिटिव होना चाहिए. तो के एक नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों वैल्यू में मॉडुलस लेने के बाद पॉजिटिव आ सकता है. यानी ऐसे 2 के बता सकते हैं हम कि जिनका जब हम एब्सोल्यूट वैल्यू लेंगे तो वो +4 ही आएगा. तो वो इधर वाला जो प्लस माइनस हम इधर लगा लेते हैं. तो वैसे तो इधर होना चाहिए था प्लस एंड माइनस. तो 4 K इज इक्वल टू +-4. तो ये 2 केस आप कर लेंगे. पहले +4 करें. 4 K इज इक्वल टू 4 से 4 आपका कैंसिल हो जाएगा. या आप यूं कहें कि इस 4 को इधर ले आए. 4 - 4 इज इक्वल टू 0. एंड सेकेंड केस 4 K इज इक्वल टू -4. तो ये 4 आप इधर आके माइनस का ही हो जाएगा. तो -4 इज इक्वल टू -8. तो ये 2 आंसर हैं
कि k को यदि हम यहां 0 करेंगे तब भी 4 आएगा, k को यदि 0 करेंगे तो 4 माइनस 0 4 आ जाएगा, और k को यदि हम करेंगे -8, k को -8, k -8 होने से तो -12 हो गया, ये -k है जी, तो -k इज इक्वल टू -8, माइनस कैंसल्स विद -k इज इक्वल टू 8, ये आंसर है इसका, -8 नहीं है, माइनस है इधर, ये इधर तो माइनस हमने इसलिए छोड़ दिया था कि ये इधर 0 था, फिर भी आप लगाना चाहें लगा लें, -k इज इक्वल टू 0, इट मीन्स k इज इक्वल टू 0, तो सेम थी, तो k इज इक्वल टू 8, तो यदि हम यहाँ 8 रखेंगे तो 4 माइनस 8 कितना होगा, 4 माइनस 8 हो जाएगा -4, लेकिन हमने ये पहले लिखा हुआ है कि एरिया कैन नॉट बी नेगेटिव, तो फिर हम इसका मॉडुलस लेंगे तो इट विल बिकम 4 जी, तो दोनों ही केसेस में जो एरिया है वो 4 आएगा, 0 रखेंगे तब भी 4 आएगा, 8 रखेंगे तब भी 4 आएगा, तो इसलिए वो जो प्लस माइनस वाला था वो हमने इधर ले लिया। तो इसी तरह इसमें सेकंड पार्ट है, वैसे वो कर सकते हैं, सिर्फ वर्टिसेस का फर्क है, -2 0 0 4 एंड 0k, तो ये डिटरमिनेंट नया बन जाएगा, इसका एक्सपेंशन में थोड़ा फर्क हो जाएगा, अदरवाइज ऑल विल बी सेम। तो ये है -2 0 0 4 -2 0 0 4 एंड k 0k be the vertices, then area of this triangle -2 0 0 4 0 k 1 1 and 1 and it will be equal to, एरिया कैलकुलेट कर लेते हैं, ये इस डिटरमिनेंट की वैल्यू कैलकुलेट करें, 1/2, तो ये 2 एलिमेंट 0 हैं, तो ये बचेगा सिर्फ -2 इंटू, अब इसकी पोजीशन पॉजिटिव होती है तो ये आपके ये बचेगा 4 1 k 1, -2 कैंसल्स विद माइनस, तो ये हो गया -1, ये हो गया 4 माइनस k, माइनस को मर्ज कर दें अंदर तो ये हो जाएगा k -4, तो हमारा जो एरिया आया है दैट इज k -4, बट एरिया इज इक्वल टू 4, so this k -4 must be equal to +-4, तो एक बार आप प्लस ले लें, एक बार माइनस, तो दोनों आंसर आ जाएंगे। चलिए कर लेते हैं, k -4 इज इक्वल टू 4 को इधर ले आए तो k इज इक्वल टू 8, और सेकंड केस k -4 इज इक्वल टू -4 को इधर लेके आएंगे तो आंसर आ जाएगा k इज इक्वल टू 0, तो ये इसका सेकंड पार्ट था थर्ड का। फोर्थ है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन विच पासिस थ्रू 2 गिवन पॉइंट्स, तो फोर्थ का फर्स्ट है, सेकंड आप कर लेंगे, उसने 2 दिया हुआ है, 2 पॉइंट दिए हुए हैं, A12, let A12 and B36 are given points, तो इसने 2 पॉइंट दे दिए, एक आपको A दिया हुआ है 1 2 और एक दूसरा पॉइंट दे दिया 3 6, एंड वी आर टू फाइंड आउट द इक्वेशन ऑफ लाइन AB यूजिंग डिटरमिनेंट्स। क्या करें, एक थर्ड पॉइंट और ले लें अपनी ओर से, P विद वेरिएबल्स x y या कोऑर्डिनेट्स x y, तो ये तीनों पॉइंट कैसे हो जाएंगे, तो क्या लिखेंगे, लेट P x y be any point on the line, any point on line passing through AB, कि जो लाइन AB से क्रॉस करती है उस पे एक पॉइंट ले लिया हमने, एनी पॉइंट मीन्स ये पॉइंट फिर कहीं भी हो सकता है, एनी पॉइंट, तो क्या हुआ फिर तीनों पॉइंट, ये ऑल द 3 पॉइंट्स P A B आर कोलिनियर, तो ये तो एक लाइन पे हुए तीनों, तो दिस
कोलिनियर मीन्स एरिया ऑफ ट्रायंगल PAB मस्ट बी 0. दिस मीन्स डेटर्मिनेंट 1/2 इंटू, क्योंकि एरिया ऑफ ट्रायंगल तो इस डेटर्मिनेंट से आता है 1/2 ऑफ A है 1 2, B है 3 6 और P है XY. थर्ड कॉलम हुआ 1 1 1. तो दिस मस्ट बी इक्वल टू 0. तो ये 1/2 0 में चला जाएगा. तो इट मीन्स डेटर्मिनेंट 1 2 1 3 6 1 XY 1 मस्ट बी 0. अब इसमें या तो आप प्रॉपर्टी लगा लें, पहले 2 को 0 करके फिर एक्सपेंड कर दें, या सीधा एक्सपेंशन ही कर दें. इक्वल ही टाइम लगेगा दोनों ही ऑपरेशंस में. तो एक्सपेंडिंग बाई R1 से हम एक्सपेंड कर रहे हैं 1 इंटू 6 1 Y1. इसकी पोजीशन होती है -2 इंटू 3 1 X1 और प्लस 1 इंटू 3 6 XY. दिस मस्ट बी 0, क्योंकि ऊपर लिखा हुआ हमने कि ये डेटर्मिनेंट जो है वो 0 होना चाहिए. तो ये चीज 0 होनी चाहिए. देखिए, करिए इसको इवेल्युएट. तो 6 माइनस वाई, ये तो फर्स्ट में बचेगा 6 माइनस वाई, और -2 इंटू 3 माइनस एक्स यहां बचेगा, और प्लस 3y माइनस 6x ये थर्ड में होगा. एंड इट इज इक्वल टू 0. तो इन ऑल वी गेट 6 माइनस वाई माइनस 6 माइनस माइनस प्लस x प्लस 3y माइनस 6x इज इक्वल टू 0. तो x हुए हमारे -5x, y हुए जी +2y, एंड कांस्टेंट इज 6 माइनस 6 कैंसल्स इज इक्वल टू 0. -1 से मल्टीप्लाई करके आप इसको यूं भी लिख सकते हैं कि दिस इज द इक्वेशन ऑफ द लाइन विच पासिस थ्रू दीज 2 पॉइंट्स. क्या ये पॉइंट्स इसको सेटिस्फाई भी करते हैं कि नहीं करते हैं? x की जगह 1 और y की जगह 2 रखें, 3 रखें, 6 रखें, नहीं सेटिस्फाई करते. कहीं ना कहीं मतलब इसका क्या हुआ कि हमारी कोई ना कोई कैलकुलेशन कहीं ना कहीं फर्क है. तो दोबारा देखते हैं. 1 2 3 6 XY 1 1 1 2 3 6 XY 1 1. एक्सपेंशन चेक करते हैं. 1 इंटू 6 1 Y1 -2 इंटू 3 1 X1 और प्लस 1 इंटू 3 6 and XY. Then it will be 6 minus y minus 2 into 3 minus x plus 3y minus 6x is equal to 0. तो 6 minus y minus 6 minus minus plus 2x plus 3y minus 6x is equal to 0. तो 6x 2x means minus 4x प्लस 2y इज इक्वल टू 0. -2 से मल्टीप्लाई करते हैं फिर तो डिवाइडिंग बाई -2, क्योंकि ये माइनस के साथ साथ 2 से -2 से डिवाइड हो सकता है ये इक्वेशन. तो डिवाइडिंग बाई -2, तो ये हमारा 2x होगा, ये होगा -y इज इक्वल टू 0 इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन. देखें सेटिस्फाई करता है नहीं करता ये इक्वेशन. दोनों पॉइंट्स इस पे लाई करेंगे नहीं करेंगे. यहाँ 1 और यहाँ 2, 2 - 2 0, 3 6, यहाँ 3 और यहाँ 6, 6 - 6 इज इक्वल टू 0. तो इट मीन्स आंसर इज करेक्ट. तो थर्ड का सेकंड पार्ट आप देख सकते हैं बिल्कुल सेम है. इसी तरह सारी लैंग्वेज यही रहेगी. सिर्फ डिटरमिनेंट को आप जब इवेल्युएट करेंगे वो थोड़ा सा उसमें
जो प्रोडक्ट है मल्टीप्लिकेशन है उसका जो एक्सपेंशन है वो डिफरेंट आएगा बस। तो अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5th। क्वेश्चन 5th वैसे तो पहले भी हम कर चुके हैं ये सेम। इसमें भी क्या कहता है, ये एरिया ऑफ ट्रायंगल इज 35 स्क्वायर यूनिट। 35 स्क्वायर यूनिट एरिया है और पॉइंट्स हैं, लेट ए इज 2 - 6, अभी हमने किया था ऐसे ही, बी 5 4 एंड सी इज K4 be given points, then area of triangle ABC कैलकुलेट करें। area of triangle ABC will be given by the determinant half of, तो determinant बनाएं 2 - 6 5 4 K4, थर्ड कॉलम इज 1 1 and 1। इसको कैलकुलेट कर लें, यानी कि एक्सपेंडिंग बाई R1 कर लें। एक्सपेंडिंग बाई R1, दिस डिटरमिनेंट विल बी 1/2, 2 इंटू, तो सीधा कर लेते हैं हम, ये बचेंगे 4 - 4, माइनस पोजीशन होती है इसकी और ये 6 खुद भी माइनस है तो ये +6 हो जाएगा। 6 इंटू 5 - K एंड लास्ट विल बी 1 इंटू 20 - 4K। आप बेशक पहले डिटरमिनेंट लिख लें 2/2 के बाद में प्रोडक्ट कर लें, या इस तरह से कर पाए तो इस तरह से कर लें। तो देखें 1/2 इंटू 2 इंटू 0 प्लस 6 इंटू 5 30 - 6K प्लस 20 - 4K एंड इज इक्वल टू 1/2 ऑफ, ये तो 0 ही हुआ आपका, 30 और 20 हो गया जी 50 - 6K माइनस, तो ये होगा 10K। तो ये 2 से आप डिवाइड भी कर सकते हैं, 2 कॉमन लेके, या तो कर देते हैं 2 कॉमन ले लें इनमें से, 2/2 हो जाएगा ये 25 - 5K। तो ये यदि हमने कहा इसकी कैलकुलेशन ठीक की तो ये हमारा एरिया है, लेकिन दिस एरिया इज इक्वल टू 35 स्क्वायर यूनिट। तो लास्ट में हम लिखेंगे सो 25 - 5K मस्ट बी इक्वल टू ±35। तो एक बार प्लस ले लेते हैं, 25 - 5K प्लस 35, 25 उधर जाएगा तो -5K -25 दैट इज 10, बाद में -5 इधर आके हो जाएगा 10/-5 मीन्स -2, और सेकेंड आंसर विल बी 25 - 5K इज इक्वल टू -35। 25 उधर जाके माइनस का ही होगा तो ये हो जाएगा -60, और फिर माइनस उधर ले जाएंगे तो -60/-5, तो ये हो जाएगा आपका K इज इक्वल टू 12। सो दिस 2 विल बी द फाइनल आंसर। K इज आइदर -2 और +12। तो इसी के साथ ही एक्सरसाइज जो है वो कंप्लीट होती है। नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद।